हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआई एजुकेशन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस जो आरआरबी एनटीपीसी में आ चुके हैं। ये सेट 2 है, ये सेट 2 है। कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस हैं, सेट 1 में हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेट 1 वीडियो वाला भी वो लिंक हम दे देंगे, ठीक है। तो उससे आप उस सेट 1 को भी आप देख लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो इससे नेक्स्ट जो आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत हेल्प होगा। तो ये सेट 2 है, क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज़ बाइनरी इलेक्ट्रिक सीक्वेंस कैलकुलेटर? BESK इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। 1953 में ये क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है, एनालॉगस है, डिजिटल है या बैंकर्स कैलकुलेटर? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल नहीं है, इसको याद रखिए। ऐसा हो सकता है आप डिजिटल मार्क कर दें। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, डिजिटल आपको डिस्प्ले नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम विच डिड नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें स्टोरेज डिवाइस का कोई ज़रूरत नहीं होता, तो क्या होगा? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, थर्ड जनरेशन। इसका आंसर होगा एनालॉग। एनालॉग ऐसा कंप्यूटर है जिसमें आपको ज़रूरत नहीं होती स्टोरेज करने की, वो सिर्फ कैलकुलेट करके आपको देता है, वो कोई चीज़ स्टोर नहीं करता। तो एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप। एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम क्या है? क्लॉक है, थर्मोमीटर, ये सब कंप्यूट करता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल लैपटॉप, कैमरा, डिजिटल वॉच, ये सब स्टोरेज करके रखता है, इसमें स्टोरेज की ज़रूरत होती है, लेकिन एनालॉग में ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस विच इज़ नोन एज बिग आयरन। बिग आयरन किस कंप्यूटर को कहते हैं, ठीक है? विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नोन एज बिग आयरन? तो बिग आयरन को इस कंप्यूटर को कह सकते हैं, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। तो बिग आयरन कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन कहते हैं। इससे रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पे हम बता देते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये क्या है? बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, जैसे बल्क डेटा प्रोसेसिंग। बहुत ज़्यादा अगर डेटा प्रोसेस करना हो तो उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है। जैसे सेंसस, ठीक है, सेंसस में बहुत ज़्यादा डेटा का ज़रूरत होता है, क्योंकि हम पूरा ऑल ओवर जितना इंडिया है या किसी स्टेट का पॉपुलेशन हम वहाँ पे नोट करते हैं, तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए इसको बिग आयरन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेन फ्रेम का ये एक यूज़ है बल्क डेटा प्रोसेसिंग सेंसस में या इंडस्ट्री में, और बहुत ज़्यादा इंटरप्राइज प्लानिंग ये सब करने में काम आता है। ये सब अगर कोई रिलेटेड अगर देगा तो मेन फ्रेम हमको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर? मतलब वर्ड प्रोसेसर कौन सा नहीं है, ठीक है। IBM, लोटस सिम्फनी, वर्ड, गूगल डॉक्स, एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आप सभी जानते हैं। उसी तरह गूगल डॉक्स, ये गूगल निकाला अपना, लेकिन यहाँ पे आपको ये शायद पता हो या नहीं हो, IBM, लोटस सिम्फनी। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो सकता है क्या होगा, लेकिन जब ऑप्शन डी देखेगा आप समझ जाइएगा कि इसका आंसर डेफिनेटली ऑप्शन डी ही होगा। ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देख के आप समझ जाएंगे क्या है ये। इसका आंसर ऑप्शन डी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MS एक्सेल व्हाट इज़ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन? मतलब फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन हम डाल दें तो उसको हम क्या कहते हैं? राउंड फंक्शन, सैंडविच, स्विच, नेस्टेड। तो अगर नहीं पता आपको तो इसका आंसर नेस्टेड फंक्शन है। बहुत सिर्फ MS एक्सेल नहीं, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है कि कोई फंक्शन हम प्रोवाइड करते हैं और उसी फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको इफ़ लगाना है, इफ़, और फिर और एक इफ़ लगाना है आपको, तो ये क्या है? एक नेस्टेड फंक्शन हो जाएगा।
मतलब आप एक फंक्शन पहले लगा रहे थे फिर और एक अंदर भी लगा रहे हैं, तो ये एक नेस्टेड फंक्शन हो जाएगा। तो नेस्टेड फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये आंसर इसका क्या है, नेस्टेड फंक्शन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नेस्टेड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीटास्किंग सिस्टम स्पेसिफिकली रिफर्स टू। मल्टीटास्किंग किसको हम बोलेंगे, मोर देन वन यूज़र, मोर देन वन प्रोसेस, हार्डवेयर, एपेरेंट। मल्टीटास्किंग से आप समझ सकते हैं एक साथ एक से ज़्यादा काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर देन वन प्रोसेस, मोर देन वन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, आईपी एड्रेस रिफर्स टू न्यूमेरिकल नेटवर्क लेवल, डायनेमिक लिंक बिटवीन टू कंप्यूटर्स, ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स, डिजिटल नो योर क्लाइंट। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूमेरिकल नेटवर्क लेवल। मतलब क्या है, आईपी एड्रेस से हम जान सकते हैं कि वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। आईपी एड्रेस के थ्रू वो कंप्यूटर कहाँ पे लोकेट है ये हम पता करते हैं। हम देखेंगे साइबर क्राइम में आईपी एड्रेस से हम पता लगा लेते हैं वो कंप्यूटर का है। तो ये आईपी एड्रेस एक तरह का एड्रेस है जिससे पता चलता है ये किस कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, उस इंटरनेट को कौन सा कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है। तो इसका आंसर न्यूमेरिकल नेटवर्क लेवल, मतलब एक आईडी दे देता है किसी नेटवर्क को, ये आईपी एड्रेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। .docx फाइल क्रिएटेड विथ, ये .docx एक एक्सटेंशन का नाम है, बहुत से एक्सटेंशन है कंप्यूटर का, तो उसमें एक एक्सटेंशन है .docx। तो ये किससे क्रिएट होता है, स्प्रेडशीट से, पावर पॉइंट से, वर्ड प्रोसेसर से या पेंट से। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्ड प्रोसेसर। डॉक से आपको समझ में आ जाएगा ये वर्ड प्रोसेसर है, डॉक से डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसर होगा। स्प्रेडशीट का होता है तो XLSX होता है, ठीक है, अगर स्प्रेडशीट होता है तो XLSX। पावर पॉइंट तो PPT, पेंट होता है तो PNG होता है, लेकिन वर्ड प्रोसेसर का .docx होगा। इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, .css फाइल एक्सटेंशन यूजुअली रिफर्स टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल। ये किस तरह के फाइल के लिए इस्तेमाल होते हैं, इमेज फाइल है, सिस्टम फाइल है, एनिमेशन फाइल, हाइपरटेक्स्ट। तो .css ये क्या है, HTML में ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब किसी HTML फाइल को या किसी वेबसाइट को अगर लुक अच्छा देना है, किस तरह डिस्प्ले होगा, ये CSS फाइल से हम डिसाइड करते हैं। अगर किसी वेबसाइट का लुक अच्छा करना होता है, वो अच्छा दिखे, तो उसके लिए CSS फाइल हम क्रिएट करते हैं, उसमें बहुत सा अलग तरह का फंक्शन डालते हैं, तो ये CSS है। उसी तरह .js भी अगर आपसे पूछ ले तो भी इसका आंसर हाइपरटेक्स्ट ही आप करिएगा, ये भी HTML रिलेटेड फाइल ही है, उससे हम यूज़र इंटरफेस अच्छा करते हैं। .js जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड हार्ड डिस्क फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। मतलब क्या है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पहले से स्टोर किया हुआ होता है। हार्ड डिस्क में हम स्टोर करते हैं, जैसे विंडोज़ हम क्या करते हैं, C ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम उसका रहता है पहले से, तो जब ऑन करते हैं तो मेन मेमोरी में ये लोड होता है हार्ड डिस्क से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग, फेचिंग, प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर होगा बूटिंग। इसी को हम बोलते हैं बूट करना। जैसे मोबाइल में भी देखते होंगे बूट लिखा होता है, तो बूटिंग का मतलब ये है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। अगर पहले से हार्ड डिस्क में नहीं होगा तो मेन मेमोरी में लोड नहीं हो पाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस नहीं है, हार्ड डिस्क, CD रोम, फ्लैश ड्राइव, मॉडेम। तो अगर कोई थोड़ा सा भी सुना होगा इस बारे में तो इसका आंसर मॉडेम ही वो करेगा। मॉडेम क्या है, इंटरनेट से रिलेटेड ये डिवाइस है, इंटरनेट से कनेक्ट करने में काम आता है मॉडेम, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। फ्लैश ड्राइव, इसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं, CD रोम, ये भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको दोबारा हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ये हार्ड डिस्क तो कंप्यूटर में लगा होता है स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर
फॉर कम्युनिकेशन वाया टेलीफोन लाइन्स। यहाँ पे देखिए आप, ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? टेलीफोन लाइन्स के थ्रू, कम्युनिकेशन के लिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हब, स्विच, रिपीटर, मॉडेम। तो ये सब पोर्ट बोला जाता है, सब एक तरह का स्विच बोले या पोर्ट बोले। तो इसका आंसर ये सब नहीं होगा, इसका आंसर होगा मॉडेम होगा। मॉडेम के थ्रू हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। अगर इंटरनेट भी देते हैं यहाँ पे तो भी हम वही बोलते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड मॉडेम ही हम बोलते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? मॉडेम का अगर फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो इसका आंसर मॉडेम है। अगर हो सकता है आपसे मॉडेम का पूछ ले आपसे फुल फॉर्म, तो मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पे आपसे क्या पूछा? टेलीफोन लाइन्स के थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे? मॉडेम के थ्रू कनेक्ट करेंगे, डिवाइस का नाम मॉडेम। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल क्या होगा? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन, वॉकी टॉकी, टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीफोन कन्वर्सेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एग्जाम्पल क्या है? टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो जो एंड्रॉयड लैंग्वेज है, मोबाइल सिस्टम ऑपरेटिंग एंड्रॉयड, ठीक है, ये वाला। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, ये किस लैंग्वेज के थ्रू डेवलप किया गया? कोबोल, जावा, फोर्ट्रैन, आडा, ये सब लैंग्वेज एक तरह का। तो किस लैंग्वेज के थ्रू डेवलप किया गया है एंड्रॉयड को? तो इसका आंसर होगा जावा, ऑप्शन नंबर ए, जावा। तो जावा ही को डेवलप करके एंड्रॉयड सिस्टम हम क्रिएट किए थे। जावा बहुत यूज़फुल लैंग्वेज है, इसको हम मॉडिफाई करके एंड्रॉयड में डेवलप किए थे। तो एंड्रॉयड का अगर पूछे डेवलप किस लैंग्वेज का, तो हम बोलेंगे आंसर ए, जावा। विच वन डज नॉट रिलेट टू मोबाइल फ़ोन टच पैनल सेंडिंग मेथड। मोबाइल फ़ोन टच पैनल जो होता है, जिसके थ्रू टच होता है, तो उस टच पैनल में क्या यूज़ नहीं होता, रिलेट नहीं करता। फिंगर टच ये तो डेफिनेटली रिलेट करेगा, ग्लव टच ये भी करेगा। वॉइस रिकॉग्निशन का फिंगर टच पैनल से कोई रिलेशन नहीं है, वॉइस रिकॉग्निशन का से कोई रिलेशन नहीं होता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है? पावर जनरेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेंसर, पावर ट्रांसमिशन। तो इसका आंसर होगा पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में हम कभी भी फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ नहीं करते, इसका ये एप्लीकेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, CMOS इज अ क्या है ये? बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, स्टोरेज डिवाइस, कैच मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कैच मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ये समझे कि फुल फॉर्म है ये, तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप, ठीक है। इसका आंसर होगा बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप। CMOS का अगर फुल फॉर्म में भी पूछ सकता है तो कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका अगर फुल फॉर्म पूछे तो यही है, इसको भी नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर व्हाट इज द नेम ऑफ हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड। इसका आंसर क्या होगा? कैच, रैम, बायोस, हार्ड डिस्क, कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाई स्पीड मेमोरी जो यूज़ होता है कंप्यूटर में वो कैच है। इसका आंसर क्या होगा? कैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर हैज़ नाउ बिकम ऑब्सोलीट। मतलब क्या बोल रहे हैं? ऐसा स्टोरेज डिवाइस बताना कंप्यूटर का जो अब ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट का मतलब है जो अब यूज़ नहीं होता, नॉट इन यूज़। इसका रियल मीनिंग क्या होगा ऑब्सोलीट का? अब यूज़ नहीं होता। फ्लॉपी, CD-ROM, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर होगा फ्लॉपी। फ्लॉपी अब यूज़ नहीं होता। तो
फ्लॉपी पहले यूज़ होता था लेकिन अब इस ये यूज़ नहीं होता क्योंकि इसकी जगह पेन ड्राइव है, ये सब काम आता है। फ्लॉपी में बहुत कम स्टोरेज होता था 1.54 MB, ठीक है, MB यूज़ होता था, लेकिन अब ये यूज़ नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस हाई कैपेसिटी का आ गया GB में, तो अब इसका यूज़ होता ही नहीं है, ऑब्सोलेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट नेटवर्क कौन सा है? मैन है, वैन है, इंटरनेट है, इंटरनेट है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होगा इंटरनेट। इंटरनेट। मैन क्या होता है? वैन, इंटरनेट, इंटरनेट। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? बहुत से कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो यही सबसे बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। मैन और वैन ये इसके कंपेयर टू इंटरनेट के कंपेयर छोटा होता है। ये कोई स्पेसिफिक एरिया का हो सकता है, लेकिन इंटरनेट बहुत बड़ा है, इससे ऑल ओवर वर्ल्ड कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। तो इसका आंसर इंटरनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इंटरनेट का हमारे लाइफ में? साइबर क्राइम इंक्रीज में है, यूज़र सफ़र फ्रॉम एडिक्शन, इंटरनेट बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज थ्रू अ क्लिक लीड्स टू फिजिकल एक्टिविटी एंड पुअर एसेट। तो ये जितने भी हैं ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी में है ये हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट बता रहे हैं। मतलब एक क्लिक में हम बहुत अच्छा नॉलेज का सोर्स यहाँ पे गेन कर लेते हैं। अगर हमको कुछ भी जानना होता है हम इंटरनेट के थ्रू अब यूज़ कर लेते हैं। तो ये एज इंफॉर्मेशन का एज है और हम इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं बहुत आसानी से, और ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैकेनिकल लैंग्वेज यूज हुआ था प्रोग्रामिंग का। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैकेनिकल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग यूज्ड, किस लैंग्वेज किस जनरेशन में मैकेनिकल लैंग्वेज का यूज़ हुआ था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये यूज़ हुआ था मैकेनिकल लैंग्वेज। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ ट्रू विथ बैकअप। बैकअप से मैं जो स्टेटमेंट दिया है इसमें से कौन सा सही बता रहा पीस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ कंप्यूटर फाइल्स, इट इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, पीसीज डू नॉट रिक्वायर रेगुलर बैकअप, और ये ऑप्शन डी, ऑफसेट एंड ऑनसेट बैकअप आर मोर बेनिफिशियल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीसीज डू नॉट रिक्वायर रेगुलर बैकअप। तो बैकअप में यही बोल रहा है कि पीसीज डू नॉट रिक्वायर रेगुलर बैकअप, या ट्रू नहीं है बैकअप के लिए, ये सब ट्रू है। कंप्यूटर फाइल की एग्जैक्ट कॉपी कर सकता है बैकअप के थ्रू, और ये भी है कंटिन्यूटी प्लान में इसका काम आता है बैकअप लेने का, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है, नॉट ट्रू विथ बैकअप। बैकअप के लिए जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, स्टार्ट मेनू स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में क्या है? स्टार्ट मेनू इन ए स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर इज़ क्या है? ये पार्ट ऑफ हार्डवेयर है, ऑप्शंस एंड कमांड्स इसका सेट है, नथिंग बट द स्टेटस बार, नेटवर्क रिलेटेड कोई चीज़ है, ये क्या है? ये है अ सेट ऑफ ऑप्शंस एंड कमांड्स। तो इसको अगर देखेंगे आप कभी भी कंप्यूटर खोलते हैं, लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा बटन होता है गोल, ठीक है, स्टार्ट लिखा होता है उसमें, उसको क्लिक करते हैं तो बहुत सा ऑप्शंस आपको मिल जाता है, आपको क्या करना है। तो स्टार्ट मेनू क्या है? अ सेट ऑफ ऑप्शंस एंड कमांड्स, बहुत सा ऑप्शंस कमांड्स आपको स्टार्ट मेनू के थ्रू मिलता है, आप कहीं भी वहाँ से जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अ कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क जो होता है सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है।
तो इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल, लेज़र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एरोनॉटिकल, कौन सा यूज़ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लेज़र। लेज़र यहाँ पे यूज़ होता है। सीडी में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, लेज़र। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोबारा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में सेट 2 को हम डिस्कस किए, ठीक है। सेट 2 में 25 क्वेश्चन से डिस्कस किए हम, और इसके बाद और एक सेट है सेट 3, जिसमें 16 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये 3 सेट आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एनआई एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।